सिनेमा घर कार्यक्रम में 1962 में रिलीज हुई B.R. पंथालू द्वारा निर्देशित दिल तेरा दीवाना मूवी की कहानी और गीतों के साथ मैं वंदना चौक। नमस्कार। आपको बता देती हूँ, लेखक इंद्रराज आनंद है। दिल तेरा दीवाना मूवी में जिन कलाकारों ने काम किया वो भी बता देती हूँ। शम्मी कपूर मोहन नाम से जाने गए, माला सिन्हा मीना नाम से, महमूद अनोखे नाम से जाने गए, शुभा खोटी मालती नाम से, प्राण गणपत, ओम प्रकाश कप्तान दयाराम, उल्लास दीवान बद्री प्रसाद, मोहन चोटी राजा नाम से जाने गए, मुमताज बेगम मोहन की मां और मनमोहन कृष्णा। इन सभी कलाकारों ने इस फिल्म में अभिनय देकर अपना योगदान दिया। गीतों को संगीतबद्ध किया शंकर जयकिशन ने और गीतों को लिखा शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने। फिल्म की शुरुआत होती है पिताजी घर पर एंट्री करते हुए आवाज लगा रहे हैं, मोहन मोहन। माँ कहती है दफ्तर गया होगा। पिताजी कहते हैं घर आओ तो पता चलता है दफ्तर गया होगा, और दफ्तर से पता चलता है घर आया है। आखिर वो है कहाँ? तभी मोहन दिखता है रिबेल क्लब में, वही अंदाज लिए हुए शरारत भरे गीत के साथ। धड़कने लगता है मेरा दिल तेरे नाम से, धड़कने लगता है मेरा दिल तेरे नाम से। ऐसा लगता है कि अब हम गए काम से। धड़कने लगता है मेरा दिल तेरे नाम से। ऐसा लगता है कि अब हम गए काम से। जब से टूटा तेरे नैन का तीर, दिल में रहकर बन गया वो तो तेरी तस्वीर। नींद नहीं आती है मुझको आराम से। ऐसा लगता है कि अब हम गए काम से। धड़कने लगता है मेरा दिल तेरे नाम से। ऐसा लगता है कि अब हम गए काम से। बातें तेरे किस्से रहते हैं हरदम। महफिल हो या वीराना हो या कोई मौसम, डरते नहीं हैं हम इश्क के अंजाम से। ऐसा लगता है कि अब हम गए काम से। धड़कने लगता है मेरा दिल तेरे नाम से। ऐसा लगता है कि अब हम गए काम से। धड़कने लगता है। गीत खत्म होते ही मोहन कुछ फिल्मी डायलॉग्स की प्रैक्टिस करते हुए अपने दोस्त अनोखे से कहते हैं, मेकअप से हर औरत 17 साल की नजर आती है, सारी चेहरे से झुर्रियां गायब हो जाती हैं, सिर्फ खूबसूरती ही खूबसूरती नजर आती है। तभी सामने अनोखे मोहन के पिताजी को देखता है और कहता है कि मुझे तो तुम्हारे पिताजी नजर आ रहे हैं। अब मोहन तो डायलॉग की प्रैक्टिस करते हुए बस बोलते चले जा रहे हैं शिद्दत से। कहते हैं पिताजी गए भाड़ में, तुम बेटे को देखो। एक्चुअल में अनोखे एक लड़की की ड्रेस पहने हुए हैं। मोहन उसे कहता है, मेरी बुलबुल, अगर हमारे प्यार के रास्ते में कोई नजर आएगा तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मोहन ये सब बातें करता है, अनजान है कि पिताजी सामने खड़े हैं, और अब जैसे ही मोहन पिताजी को देखता है तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वह पिताजी को बताता है कि वो एक ड्रामा की रिहर्सल कर रहा है जिसका नाम है जवानी की तोप। पिताजी उसे डांटते हैं कि मैं तुम्हें दफ्तर भेजता हूँ और तुम इन बेकार लोगों में ये सब ड्रामा करते हो। मोहन घर आकर माँ से कहता है, माँ
जहां भी जाता हूँ पिताजी मेरी बेइज्जती करते हैं। मैं इतने में वहां एक चाकू रखा होता है और फ्रूट भी। वह चाकू उठाकर कहता है, माँ मैं सेब खाना चाहता हूँ। माँ पहले तो डर जाती है उसके इस रिएक्शन से। माँ समझाती है, बेटा पिताजी अगर समझाते हैं तो तेरे भले के लिए। इतनी जायदाद, बड़ा घर और दौलत सब तेरे लिए ही तो है, लेकिन तेरा अगर यही लक्षण रहेगा तो जायदाद का क्या होगा। फिर मोहन माँ से कहता है कि पराठा बना दो और 2 पराठे अखबार में छिपाकर और 2 खा लेता है। फिर कमरे में बंद हो जाता है और माँ से बाहर से ताला लगवा देता है। अब पिताजी पूछते हैं, मोहन कहाँ है। माँ बताते हैं कि अपने कमरे में सो रहा है और चाबी भी मेरे पास है। पिताजी कहते हैं, माँ से चाबी लेकर अब कमरे में देखना चाहते हैं कि वो कहाँ है। और मोहन कमरे में रस्सी लगाकर चप्पल छिपाकर भागने की तैयारी कर रहा है। अब कमरा खुलने पर बेटा गायब और माँ हैरान है कि कहाँ गया, लेकिन पिताजी भी अपने तरीके से उसे पकड़ने में होशियारी से काम ले रहे हैं। गाड़ी के ड्राइवर रामदीन को मोहन आवाज लगाता है, चल, और फिर पीछे गाड़ी में बैठकर चला जाता है। लेकिन वो इस बात से अनजान है कि जिसे वो रामदीन समझ रहा है, ड्राइवर समझ रहा है, वो तो पिताजी हैं, चुपचाप जो उसको परखना चाहते हैं। फिर वो गाड़ी रुकवाकर अपने दोस्त अनोखे को आवाज लगाता है और फिर अनोखे को गाड़ी में बिठाकर वही पराठे जो माँ ने बनाए थे, छिपाकर लाया था, वो अनोखे को खिला देता है। अनोखे को बड़े स्वाद से वो खाता है। अब दोनों दोस्त गाड़ी में बैठे पीछे बातें कर रहे हैं। प्यारे, तू कितना किस्मत वाला है ना, घर ऊपर से भी खुला, ना जाने पर कोई पाबंदी है। मुझे देखो, घर में इतने बड़े तालों में कैद रहता हूँ और पिताजी ड्राइवर रामदीन बने हुए हैं और उनकी सारी बातें सुन रहे हैं। मोहन बात कर रहा है कि मुझे देखो, कहीं भी जाने के लिए खिड़की से कूदना पड़ता है। दोस्त कहता है, ठीक है, तो मेरी आजादी ले ले और मुझे अपनी जिंदगी दे दे। फिर जिसे ड्राइवर समझ रहा है उसकी पीठ ठोकर पैसे देकर कहता है, रामदीन जाओ सिगरेट लेकर आओ, गाड़ी रोको। तब पिताजी उन दोनों की तरफ देखते हैं। दोनों दोस्त पिताजी को देखकर हैरान हो जाते हैं। घर आकर पिताजी माँ से कहते हैं कि इसे सिगरेट की आदत हो गई है, लड़कों के साथ नौटंकी करता है। मैंने सोचा था कि जो काम प्यार से हो सकता है उसके लिए लाठी क्यों उठाऊं। अब तुम्हारा मैंने बंदोबस्त कर दिया है। मोहन देखता है कि उसका बंद बिस्तर और सारा सूटकेस तैयार कर दिया गया और रेलवे के टिकट भी उसके हाथ में थमा दिया गया। तभी उनके दोस्त कप्तान दयाराम का फोन आता है। पिताजी उनसे बेटे को सुधारने की बात कर रहे हैं और फिर उनका सारा सामान बांधकर अनोखे को भी साथ ले लिया जाता है। गाड़ी में रामदीन के साथ चले जाते हैं। एक जगह होटल में बैठकर मोहन ने अनोखे के साथ प्लान किया है कि तुम आज से मोहन और मैं अनोखे, तुम चाहते थे ना आराम की जिंदगी और मैं आजादी, लेकिन अनोखे डर रहा है कि बाकी तो सब ठीक है, अगर असलियत पता चल गई तो। मोहन कहता है कि तब वो कह देंगे कि थोड़ा मजाक किया था। अब अनोखे मोहन के नाम से जाना जा रहा है। श्रोताओ, आप कंफ्यूज मत होना कि किसकी बात हो रही है, मैं आपको साथ साथ बता दूंगी, लेकिन इतना तो आप जान ही गए होंगे कि यह कॉमेडियन मूवी है। दृश्य बदलता है। अनोखे की भेंट रिटायर्ड जेलर कप्तान दयाराम से होती है, जो हाथ में एक बेल्ट लिए हुए हैं। घर को भी जेल बना रखा है। अनोखे ने अपने आप को मोहन बता दिया है। वो कप्तान की सख्त बेड़ियों और अनुशासन में बंध चुका है। दयाराम की बेटी मालती है जो सारी इंस्ट्रक्शन देखती है। इधर बदलते दृश्य में असली मोहन जो होटल में है, वहां से कुछ लोग दयाराम के घर में आकर सामान ले जा चुके हैं, लेकिन मोहन नहीं गया। उसने सारा सामान अनोखे के पास भिजवा दिया। अब वायलिन बजाते बजाते उससे एक गलती हो गई। अनोखे के सामान के साथ उसका खुद का टिफिन और पैसे भी चले गए। होटल का मालिक पैसे मांगता है कि पैसे दो, रहने का किराया, खाना, लेकिन मोहन के पास तो कुछ भी नहीं है। होटल का मालिक एक पहलवान को कहता है, इनसे पैसे वसूल कर लो। यहाँ पहलवान मोहन को पकड़कर अभी धक्का ही देता है तो वो डर जाता है। उधर दयाराम कप्तान के घर का दृश्य, जहाँ सारा सामान आ चुका है। अनोखे कहता है कि ये क्या सारा सामान, वो बेचारा मेरा दोस्त क्या पहनेगा। कप्तान पूछते हैं, कौन? वो कहता है, मोहन। अब यहाँ उनका ये पूछना तो स्वाभाविक है ना कि तुम कौन हो। वो बताता है कि वो भी मोहन है। पहलवान के साथ इधर मोहन अब कप्तान के घर आया, लेकिन अंदर नहीं, वो बाहर से के दरवाजे से ही अनोखे को आवाज लगाता है, थोड़ा खिड़की में से झांक कर इशारे से। अब अनोखे थोड़ा डर से खिड़की की तरफ बढ़ता है और फिर अंदर छिपता छिपाता अनोखे से बात करता है कि सामान दे दो। अनोखे बता रहा है कि ये तो जेल है, काल कोठरी भी है। मोहन कहता है, तेरे सर पर तो कोई है, मेरे पास तो कोई भी नहीं है। तभी उनकी आवाज दयाराम को चली जाती है। अनोखे फटाफट मोहन को एक छोटी सी मेज के नीचे छिपा देता है। दयाराम कहता है, लेकिन ड्यूएट आवाज आई थी। अनोखे कहता है, मैं निकाल लेता हूँ काफी आवाजें। फिर छिपा हुआ मोहन और अनोखे आवाजें निकालते हैं और जैसे तैसे दयाराम को समझाते हैं। तभी नौकर टिफिन में से पैसे निकालकर दिखाता है दयाराम को कि ये देखिए टिफिन में पैसे हैं। अब अनोखे तो इस बात से अनजान है। इधर पहलवान जो मोहन के साथ आया था
किराया लेने, वो भी इंतजार कर रहा है बाहर। पहलवान के चंगुल से जैसे तैसे मोहन निकल कर भाग जाता है और वहीं एक बस आती है जहां कुछ यात्री चढ़ रहे हैं, वो भी उसी बस में चढ़ जाता है। चढ़ते हुए एक लड़की से टकराता है, वो कहती है जो भी आता है धक्के देकर चढ़ता है। मोहन कहता है यूं कहिए धक्के खा कर आता है, और फिर वही लड़की की सीट के पास ही बैठ जाता है। अब कंडक्टर जब टिकट देने आता है तो मोहन फिर से वही बात दोहराता है, मेरी माँ ने टिफिन में 3,000 रुपए दिए थे, वो टिफिन कहीं रह गया। वो लड़की मोहन के लिए भी टिकट ले लेती है और कहती है कि अब आगे किसी को ये कहानी मत दोहराना 3,000 रुपए वाली। बस की सीट पर वो गलती से अपना पर्स छोड़कर जाती है। मोहन बस को रुकवाता है, जब देखता है वहीं उतरकर आवाज लगाता है, लेकिन वो निकल जाती है। तभी एक लड़के से मोहन की भेंट होती है, वो पहचान लेता है कि मीना दीदी का पर्स है। वो डांस सिखाती है, उनके पिताजी अंधे हैं और उनका एक ड्राइवर है टैक्सी का जो बहुत ही उस्ताद है, मतलब हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ करता है। मोहन उस लड़के के साथ जिसका नाम राजा है उसका पर्स लौटाने आता है। तभी मीना भी घर में जब पर्स टटोलती है तो उसे याद आता है कि पर्स कहीं गाड़ी में। यहाँ वो ये भी सोचती है कि जो बस में व्यक्ति मिला था कहीं उसी ने तो नहीं ले लिया। फिर राजा पर्स लेकर उसे दे देता है, मोहन छिप जाता है, ये सब देखता रहता है। मीना की सारी तनख्वाह इस पर्स में है और महीने भर का किराया भी। मीना अब उसी के बारे में ही सोच रही होती है तो राजा उसे कहता है कि मान लो तुम मखमल के पलंग पर शानदार गद्दे पर सो रहे हो और कोई नींद की देवी सुला रही है, और उसके बाद पता नहीं वो आपको बता दूं सोचती है कि वो पता नहीं कहाँ होगा। तभी वो वहां से निकलकर आ जाता है। मोहन उस लड़की यानी मीना को फिर से देखकर मोहब्बत के डायलॉग बोलने लगता है। राजा कहता है ये मोहब्बत की बातें ना इस मोहल्ले में नहीं चलेंगी। और मोहन को जब भूख लगती है तो वो कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। राजा उसे अपने घर ले जाता है, लेकिन राजा के घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मोहन पानी पी लेता है और ये सब बातें पास में ही मीना भी सुन लेती है। आप जानती हैं दोस्तों कि मोहल्ले में घर साथ साथ सटे होते हैं, तो जो भी बात करो वो पास में सुनी ही जाती है। अब ये मोहन की किस्मत देखिए, जो इतने बड़े घर में आजादी से रह रहा था और वो जमीन पर अब खटमल के पास सो रहा है पिताजी की नजर में। तो वो एक बड़ा आदमी बनने गया था और फिर यहाँ राजा उसे ये कहकर सुला देता है कि कोई बात नहीं, तुम मखमल के पलंग पर शानदार गद्दे पर ही सो रहे हो और कोई नींद की देवी तुम्हें सुला रही है। जाने जहां जाने तमन्ना कहूँ तो ही बता है अजनबी आखिर तुझे क्या कहूँ। मैं प्यार की नन्ही कली तुमसा है जो नाम दो, तुम कौन हो क्या नाम है तुम भी जरा कुछ कहो। दुनिया को दी जिंदगी, मेरा नाम प्यार है, मैंने दुनिया को दी जिंदगी। जीने वाले मेरे नाम पर, जीने वाले मेरे नाम पर रहते हैं जिंदा मर के भी। मैं प्यार की
तुझे क्या कहूँ। जाने जहां जाने तमन्ना कहूँ, बता ऐ अजनबी आखिर तुझे क्या कहूँ। दोस्तों इस गीत के बाद ब्रेक ले लेते हैं। पत्थर में फूल खिला दे माँ, उस लाल को हमें लौटा दे माँ, जो जल आतुर था नाम उसका कर्पूरी ठाकुर था, ठाकुर था। जन गण मन अधिनायक जय हो, बचपन से जिसके माथे अपमान की गहरी लेखा थी, अपमान की गहरी लेखा थी, उसने पिछड़ों की खातिर खींची सम्मान की रेखा थी, खींची सम्मान की रेखा थी। अब तक जो ना हो पाया करके दिखलाया था, आरक्षण दिलवा कर निर्बल को सबने बनाया था। वो कमाल था, बेमिसाल था, बिहार की जय जयकार था। जन गण मन अधिनायक जय हो, जन सेवक जन नायक जय हो। जीना है तो मरना सीखो, उसने हमें सिखाया था, उसने हमें सिखाया था। अधिकारों पर अड़ना सीखो, जोर से वो चिल्लाया था, जोर से वो चिल्लाया था। सभी सियासी जुल्मों को जिसने ललकारा था, जनता ने उसको अपना जननायक स्वीकारा था, जननायक स्वीकारा था। हुंकार था, वो बाल था, तलवार से तीखी धार था। जन गण मन अधिनायक जय हो, जन सेवक जन नायक जय हो। जन गण मन अधिनायक जय हो, जन सेवक जन नायक जय हो। जन गण मन अधिनायक जय हो, जन सेवक जन नायक जय हो। जननायक कर्पूरी ठाकुर के शताब्दी वर्ष पर कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार की ओर से शत शत नमन। दोस्तों आप सुन रहे हैं सिनेमा घर कार्यक्रम में दिल तेरा दीवाना मूवी की कहानी और गीत। अब मोहन जैसे तैसे राजा के घर में सो जाता है और मोटे चूहे भी देखता है। सुबह उठकर चाय की आवाज लगाता है। राजा कहता है ये लो चाय, शक्कर, दूध, ये सब, लेकिन ये तो सिर्फ जुबान से ही बोलता चला जा रहा है।
जबकि चाय तो है ही नहीं। मोहन गुस्सा करता है कि उसे हवाई चाय नहीं, असली की चाय चाहिए। देखते हैं इसका इंतजाम कैसे करते हैं। मोहन राजा को आइडिया देता है कि जा अपनी मीना दीदी से मांग ले। राजा दौड़ कर जाता है मीना के पास, कहता है दीदी मेरी इज्जत का सवाल है, मेहमान आया घर पर, मेरे पास शक्कर है, दूध है, बस चाय पत्ती नहीं है। वो चाय पत्ती ले आता है। फिर दोनों वहीं पे ड्रामा करने लगते हैं, चिल्ला चिल्ला कर शक्कर कहां से आए, दूध भी गिर गया। तभी मीना उनका शोर सुनकर खाली हाथ अब प्याली हाथ में लिए हुए चाय भी लेकर आ जाती है। मोहन मीना से टूटी घाट पर बैठने को कहता है और मीना हंसते हुए बैठ जाती है। दोनों इकट्ठे चाय पीते हैं। अब फिर दूसरे दृश्य में अनोखे जो कप्तान दयाराम के घर ठहरा है उसके लिए भी मालती चाय बनाकर लाई है। मालती किन्हीं ख्यालों में डूबी हुई है और कह रही है अभी अभी ये 3 चीजें थी, दूध, शक्कर और चाय, जब तीनों मिली तो एक हो गई। वो अनोखे यानी नकली मोहन के प्यार में डूब रही है। अनोखे कहता है यही दिलों का हाल होता है, पहले 2 होते हैं, फिर मिलते हैं, घुलते हैं और एक हो जाते हैं। मालती आंखों का हाल भी यही बताती है कि पहले मिलती हैं, फिर मिलती ही रहती हैं। इनके प्यार भरी बातें चल रही हैं और दूसरी तरफ कप्तान दयाराम फोन पर बात करके दीवान बद्री प्रसाद यानी मोहन के पिताजी से बात कर रहे हैं कि तभी जोर से मोहन को आवाज लगाते हैं। वो भाग कर आ जाता है, वही अनोखे। तो कप्तान साहब कहते हैं कि ये लो अपने पिताजी से बात करो, लेकिन अनोखे घबराता है। तभी कप्तान साहब उधर बद्री प्रसाद को बता रहे हैं कि तुम्हारा बेटा बात करते डर रहा है। अब तो ऐसे लग रहा है कि उसके मुंह में जुबान ही नहीं, ऐसे जैसे किसी ने पर काट दिया हो। चलते हुए साया भी नजर नहीं आता। 4 दिन रहते हुए हो गए, देखो बरखुदार बन गया, साल भर रह लिया तो देखना क्या बना के भेजता हूं। और फिर अनोखे से कहता है ये लो बात करो। वो ना तो पिताजी से बात कर रहा है ना ही माँ से, और रोता है। और फिर उधर से माँ भी बच्चे की आवाज सुनकर रोती है। फिर अनोखे रोता हुआ मालती के पास वहीं चला जाता है और दोनों वहीं बातें शुरू हो जाते हैं, आंखों में आंखें डालकर प्यार से। फिर इधर दूसरे दृश्य में देखा जाता है कि मोहन भी मीना को आंखों में आंखें डालकर देख रहा है, निहार रहा है। हाथ में चाय तो कब की खत्म हो गई, केवल प्याली है। राजा टोकता है कि क्या अब प्याली भी खाओगे क्या। मोहन अपने आप से बातें कर रहा है कि हम कब एक होंगे। तो मीना छिप जाती है और कहती है कि जब तुम मोहब्बत के सभी एग्जाम पास कर लोगे। और दोनों फिर एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं। मीना समझाती है कि काम भी करना पड़ेगा पेट पालने के लिए। मोहन मीना को कहता है कि मेरा कोई भी नहीं है, मुझे नौकरी चाहिए। और फिर तभी ये गीत बजता है। बचा कर चले गए वो, वरना घायल कर देता। दिल से दिल टकरा जाता तो दिल में अग्नि भर देता, वरना घायल कर देता। नजर बचा कर चले गए वो, वरना घायल कर देता। दिल से दिल टकरा जाता तो दिल में अग्नि भर देता, वरना घायल कर देता। आंख तो वो भी देखते मेरे प्यार का जादू। अपने रंग में हम भी कम न थे, कर देते बेकाबू। मिलती आंख तो वो भी देखते मेरे प्यार का जादू। अपने रंग में हम भी कम न थे, कर देते बेकाबू। नजर बचा कर चले गए वो, वरना घायल कर देता। दिल से दिल टकरा जाता तो दिल में अग्नि भर देता, वरना घायल
कर देता। अगर वो ठहरते मेरे सामने दिल पे तीर चल जाते। वो हसीन है मैं जवान हूँ, सारे भेद खुल जाते। अगर वो ठहरते मेरे सामने दिल पे तीर चल जाते। वो हसीन है मैं जवान हूँ, सारे भेद खुल जाते। नजर बचा कर चले गए वो, वरना घायल कर देता। दिल से दिल टकरा जाता तो दिल में अग्नि भर देता, वरना घायल कर देता। हमसे कब तलक यूं छुपेंगे वो अपनी शान दिखला के। एक रोज तो आ ही जाएंगे मेरे पास शर्मा के। हमसे कब तलक यूं छुपेंगे वो अपनी शान दिखला के। एक रोज तो आ ही जाएंगे मेरे पास शर्मा के। नजर बचा कर चले गए वो। अब इस गीत के बाद मीना जैसे ही अपने कमरे से घर से निकलकर स्कूल के लिए जाने लगती है, तभी उनका ड्राइवर मिलता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें टैक्सी में स्कूल पहुंचा देता हूँ। मीना पैदल जाती है, लेकिन उनके ड्राइवर का मंसूबा कुछ सही नहीं लग रहा। वो उसे कहता है तुम्हारे पैर में छाले पड़ जाएंगे और हमारे दिल पर, मैं तुम्हारे कदमों का गुलाम हूँ। तभी उसके पिता उसकी आवाज सुनकर बाहर आ जाते हैं और वो उनको धक्का देकर गिराकर चला जाता है। मीना उस टैक्सी ड्राइवर को तनख्वाह के पैसे देती है, लेकिन ये गनपत ड्राइवर नफरत मन में लिए चला जाता है। मीना के पिताजी कहते हैं अब गाड़ी कौन चलाएगा। मीना पिता से गाड़ी बेचने की बात कर रही है, लेकिन वो बेचना नहीं चाहते क्योंकि उस गाड़ी में मीना की माँ के गहने और पिता की मेहनत की कमाई लगी हुई है। ये गाड़ी बेजान लोहे की नहीं, उन्हें तो अपनी औलाद की तरह लगती है, तभी वो इसे बेचना नहीं चाहते। सच में जो चीज इतनी मेहनत से बनाई जाती है ना, वो अपनी औलाद की तरह ही लगने लगती है। बदलते दृश्य में मीना बच्चों को डांस सिखा रही है और मोहन भी वहीं आ जाता है और कह रहा है कि सोचा नौकरी तो मिलती नहीं, डांस ही सीख लो। मीना कहती है कि ये तुम्हारे बस का नहीं है, 10 बरस लग जाएंगे। मोहन कहता है सिखाने वाला अगर तुम्हारे जैसा होगा फिर भला कैसे ना सीख पाऊंगा। वो मीना से कहता है कि वो वाकई में ही रोटी और नौकरी के लिए सीरियस है। मीना उससे पूछती है कि जिंदगी में आप मजाक के अलावा क्या करते हो, आपको शायरी के अलावा कुछ आता भी है। वो कहता है आपको ड्राइवर की जरूरत है ना, मुझे आता है गाड़ी चलाना। वह शाम को पिताजी के सामने वो कहती है बात करके फिर बताती हूँ। अगले दिन मीना मोहन को नौकरी की बात यानी ड्राइवरी की पक्की कर देती है। बदलते दृश्य में अनोखे टाइपिंग मशीन के लिए टाइप कर रहा है कुछ, तभी मालती कमरे में एंटर करती है। वो अखबार लेकर मोहन से यानी अनोखे के हाथ से ले लेती है कि वो डर क्यों रहा है देखती हूँ, जिस पर लिखा होता है कि किसी ने धोखा देकर और नाम बदलकर एक अमीर आदमी को, बस इतना पढ़ते ही वो राजा डर जाता है। लेकिन मालती कोई और खबर पढ़ने लगती है जब उससे अखबार लेती है हाथ में कि लगन मंडप से एक लड़की भाग गई, प्यार किसी से करती थी लेकिन शादी किसी और से हो रही थी। वो कहती है क्या हो गया इसमें, लड़की नहीं डरती तो लड़का क्यों। अनोखे कहता है नहीं, अगर अंदर की बात बाहर आ गई, अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि जिसने आना था वो नहीं आया, जो आया वो नहीं आने वाला था, और मेरा मतलब अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रही हो, मैं मोहन नहीं, क्या तुम फिर भी मुझसे प्यार करती रहोगी। तभी कप्तान दयाराम की आवाज आती है, दोनों डर जाते हैं। मालती पिताजी से कहती है देखिए मोहन कैसे उल्टी सीधी बातें कर रहा है।
अनोखे अब फिर टाइपिंग करने लगता है डर के मारे। पिताजी चले जाते हैं। इधर टैक्सी चलाकर मोहन मीना के पिता को 30 रुपए कमाई के जो टैक्सी से मिले थे वो दे रहा है। पिताजी पैसे लेकर खुश हैं और उसे हिस्सा देना चाहते हैं, लेकिन मोहन इस बख्शीश को लेने के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें नौकर नहीं समझा। वो पिताजी कहते हैं कि मैंने तुम्हें नौकर नहीं समझा, घर का सदस्य समझा है। मोहन कहता है बाबा, घर में अगर आपने मेरे को घर का आदमी समझा है तो फिर पैसे क्यों दे रहे हो? जब जरूरत होगी तो फिर मैं तो छीन कर भी ले लूंगा। बाबा उससे घर का खाना वहीं खाने के लिए कहते हैं। फिर टैक्सी में मोहन और मीना बातें करते हैं और फिर ये गाना बजता है तेज हवाओं और बिजली गरजने के साथ। बिजली से डर गए हम सादगी पे आपकी, लिल्लाह मर गए, हाय हाय हाय। दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम। जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम। मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम। मोहब्बत की कसम। दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम। जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम। मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम। मोहब्बत की कसम। प्यार के अलबेले हम सफर चलेंगे, ले जाएगा दिल जिगर। राह में खा जाएंगे आज तो, राह में खा जाएंगे आज तो है। मंजिल कहाँ है हमें क्या खबर। कुछ चाहत का असर, कुछ मौसम का असर। ओ दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम। जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, ओ जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम। मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम। मोहब्बत की कसम। तेरी आंखों में जो सुरूर है, सारा इसी का तो कसूर है। सैयाई जाने नगरी प्यार की, सैयाई जाने नगरी प्यार की। नादा ये दिल मेरा मजबूर है। जीवन में एक बार खुद हो जाता है प्यार। दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम। जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, ओ जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम। मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम। दोस्तों, आपको बता देना चाहूंगी कि उस दौर में ये गीत बहुत चर्चित रहा था। गीत के बाद कप्तान दयाराम मालती से कहते हैं कि हम कैदियों के फिर से बसाने का नाटक खेल रहे हैं। अनोखे कहता है कि लोग नाटक खेलते हैं बच्चों के लिए, यतीम खाने बनाने के लिए, कैदियों के लिए क्यों? दयाराम कहते हैं कि हाउसफुल हो चुका है, मैंने सारे टिकट खरीद लिए हैं और तुम रिक्शा चलाओगे, मालती उसमें बैठेगी, बस तुम रिहर्सल की तैयारी करो। और फिर ये गीत हम सब देखते हैं कि ये बजने लगता है।
रिक्शे पे मेरे तुम आ बैठे, अब मेरा हुनर देखो, देता है मजे कैसे कैसे, अपना ये सफर देखो। रिक्शे पे तुम्हारे आ बैठी, खुशियाँ हैं जिधर देखो, ले पहुँची मुझे किस दुनिया में, चाहत की लहर देखो। रिक्शे पे मेरे तुम आ बैठे, अब मेरा हुनर देखो, देता है मजे कैसे कैसे, अपना ये सफर देखो। दुल की चलूं मैं, सरपट चलूं मैं, हर चाल है निराली, निकलूं इधर से निकलूं उधर से, जैसे सुबह की लाली। दुल की चलूं मैं, सरपट चलूं मैं, हर चाल है निराली, निकलूं इधर से निकलूं उधर से, जैसे सुबह की लाली। मैं दिल में तुम्हें देखूं अपने, तुम सारा शहर देखो, देता है मजे कैसे कैसे, अपना ये सफर देखो। रिक्शे पे तुम्हारे आ बैठी, खुशियाँ हैं जिधर देखो, ले पहुँची मुझे किस दुनिया में, चाहत की लहर देखो। सच धज के आज मैं तेरे साथ निकली हूँ उस नगर को, रोके न कोई टोके न कोई, यहाँ प्यार की डगर को। सज धज के आज मैं तेरे साथ निकली हूँ उस नगर को, रोके न कोई टोके न कोई, यहाँ प्यार की डगर को। मैं महले दो महले छोड़ आई, मेरा भी जिगर देखो, ले पहुँची मुझे किस दुनिया में, चाहत की लहर देखो। रिक्शे पे मेरे तुम आ बैठे, अब मेरा हुनर देखो, देता है मजे कैसे कैसे, अपना ये सफर देखो। इस गीत के बाद हम ब्रेक ले लेते हैं। पत्थर में फूल खिला दे माँ, उस लाल को हमें लौटा दे माँ, जो जल सेवा को आतुर था, नाम उसका कर्पूरी ठाकुर था, ठाकुर था। जन गण मन अधिनायक जय हो, जन सेवक जननायक जय हो, जय हो। बचपन से जिसके माथे अपमान की गहरी लेखा थी, अपमान की गहरी लेखा थी, उसने पिछड़ों की खातिर खींची सम्मान की रेखा थी, खींची सम्मान की रेखा थी। अब तक जो ना हो पाया करके दिखलाया था, आरक्षण दिलवा कर निर्बल को सबल बनाया था। वो कमाल था, बेमिसाल था, बिहार की जय जयकार था, जनगण मन अधिनायक
जय हो, जन सेवक जन नायक जय हो। जीना है तो मरना सीखो, उसने हमें सिखाया था, उसने हमें सिखाया था। अधिकारों पर अड़ना सीखो, जोर से वो चिल्लाया था, जोर से वो चिल्लाया था। सभी सियासी जुल्मों को जिसने ललकारा था, जनता ने उसको अपना जननायक स्वीकारा था, जननायक स्वीकारा था। हुंकार था वो वार था, तलवार सिद्धि की धार था। जन गण मन अधिनायक जय हो, जन सेवक जन नायक जय हो, जन गण मन अधिनायक जय हो, जन सेवक जन नायक जय हो, जन गण मन अधिनायक जय हो, जन सेवक जन नायक जय हो। जननायक कर्पूरी ठाकुर के शताब्दी वर्ष पर कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार की ओर से शत शत नमन। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका सिनेमा घर कार्यक्रम में दिल तेरा दीवाना मूवी की कहानी और गीतों के साथ। अब मोहन के घर का दृश्य है जहां पिताजी एक चिट्ठी पढ़ रहे हैं जो कप्तान दयाराम ने भेजी है। उसमें वो पढ़ते हैं कि छाती मोहन की 40 इंच और कद 5 फुट 10 इंच। लेकिन माँ को चिंता होने लगती है कि ये तो मोहन का ऐसा हाल नहीं था। माता पिता प्लान करते हैं कि चलो मिलाते हैं दयाराम के घर जाकर, और पिताजी स्टेशन से उतरते हैं। सामने मोहन टैक्सी ड्राइवर के रूप में है। वो अपने माता पिता को देखकर फटाफट टोपी पहन लेता है। पिताजी कहते हैं चलो ड्राइवर, दयाराम बहादुर चंद एस्टेट ले चलो, और फिर मोहन उनको वहीं पहुंचा देता है। तभी अनोखी दयाराम से कहता है बाहर जा रहा हूं। वो गुस्से में कहते हैं क्यों? कहता है मेरे बाप आए हैं बाहर। अनोखे जान बचाकर दूसरी तरफ से भाग जाता है, और इतने में दयाराम और मोहन के माता पिता आपस में मिलते हैं। लेकिन माँ जल्दी से अपने बेटे को देखना चाहती है, कितनी तलब होती है ना देखने की। तो दयाराम कहते हैं कि वो ऑफिस गया है, और इधर असली मोहन कपड़े बदलकर स्मार्ट बनकर सूटेड बूटेड होकर माता पिता को प्रणाम करता है, और फिर मोहन को कहता है नाश्ता लेकर आओ। इधर मोहन अंदर जाकर फटाफट अनोखे से मिलकर कहता है भाई फटाफट नाश्ता बनाओ ना, और अलमारी में छिप जाता है। दयाराम फिर कहते हैं कि जब मैंने तुम्हें आवाज लगाई थी तो डबल आवाज आई थी, फिर से निकाल कर दिखाओ। अनोखे उनसे कहता है आप उधर मुंह करो, और उनके उधर मुंह करते ही अलमारी को हल्का सा खोलकर दोनों जी ऐसा बोलते हैं। फिर अलमारी में कुछ जरूरी कागजात हाथ से मोहन के सिर पर अलमारी की शेल्फ समझ कर रख देते हैं, और उनका मुंह अलमारी की तरफ नहीं होता। और माता पिता से ये कहकर मोहन चला जाता है कि वो ऑफिस जा रहा है। इधर पिताजी दयाराम कप्तान के साथ ऑफिस जा रहे हैं, और यहाँ मोहन के पिता जैसे ही एंटर करते हैं, पिताजी मोहन को देखते ही बड़ी शाबाशी देते हैं कि बड़ा अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि उनको अब लग रहा है कि उनका बेटा सही आदमी बन गया है। तो वो ख्वाहिश रखते हैं कि चलो तुम घर चलो, लेकिन वो जाने के लिए मना कर देता है, ये कहकर कि उसने कोई नया कारोबार स्टार्ट किया है। अब पिताजी मोहन से शादी की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मालती तुम्हें पसंद करती है, तू बाप को बनाता है, लेकिन वो मना कर देता है शादी करने के लिए। अब अनोखे गुस्सा करता है अच्छा मोहन से कि तुमने मेरी जान को पागल कहा, क्योंकि वो उसको ना पागल बोल देता है कि मालती तो पागल है। तभी दयाराम की एंट्री होती है, और फिर अनोखे मोहन को डिक्टेट करता है, और मोहन टाइपिस्ट बन जाता है। दयाराम पूछते हैं पिताजी कहाँ हैं? इधर नहीं आए। अनोखे कहता है आए थे, चले गए। फिर दयाराम के बाहर निकलते ही दोनों झूमते हैं, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। तभी ऑफिस में दयाराम और मोहन के पिता एक साथ एंट्री करते हैं। तभी मोहन के पिता अपने बेटे मोहन की तरफ देखकर कहते हैं कि आज शाम की गाड़ी से बंबई जा रहे हैं, तुम्हारी माँ की जिद है कि तुम ही स्टेशन पर छोड़ने जाओगे। तभी मालती कहती है अनोखे से कि तुम यहाँ बैठे हो, माताजी पिताजी को छोड़ने जाओ स्टेशन पर। और उधर फटाफट मोहन टैक्सी में माँ पिताजी को छोड़कर स्टेशन आ जाता है, और फिर दृश्य परिवर्तित हो जाता है इस गीत के साथ। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है।
रातों को ख्वाब तेरा। तुम हो जहाँ वहीं पर रहता है दिल भी मेरा, बस एक ख्याल तेरा, क्या शाम क्या सवेरा। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। ये दुनिया कैसे बदली कुछ भी समझ ना आए, क्यों कर हुए वो अपने कल तक थे जो पराए। दिल की लगन हो सच्ची फिर क्यों न रंग लाए, मेरे थे तुम सजा से पर अब करीब आए। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। मेरी वफा को अब तो तुम आजमा न छोड़ो, दिल को चुरा के मेरे आंखें चुरा न छोड़ो। मुझको बना के अपना, बातें बना न छोड़ो, मैं कब न थी तुम्हारी, लेकिन सता न छोड़ो। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो। गीत के खत्म होते ही गणपत ड्राइवर मीना के घर आया और आग लगाकर मीना के बाबा से ये कहकर चला जाता है कि मीना को टैक्सी में मैंने किसी के साथ हाथ डालते हुए देखा था, और बाबा को विश्वास नहीं होता। वो उसे वहां से चला जाने के लिए कहते हैं। बाबा गुस्सा करते हैं और वो कहता है कि मीना पर मेरा हक है, पुराना तुम्हारा ड्राइवर हूं। बाबा उस पर लाठी से वार करना चाहते हैं, लेकिन वो दहलीज पर गिर जाते हैं और वो गणपत बाहर निकल जाता है। घर में मीना जैसे ही एंटर करती है, देखती है पिताजी गिरे हुए हैं, तो पिताजी को उठाती है। पिताजी उस पर बरस पड़ते हैं, मेरी अंधी आंखों के सामने तुम शर्म खो बैठी हो, मोहन को इसीलिए नौकरी दिलाई थी क्या? तभी मोहन भी वहां सुनते हुए आ जाता है और वो बताता है कि हम एक दूसरे को चाहते हैं। मोहन मीना बाबा को यकीन दिलाता है कि आप जैसे सोच रहे हैं वो बात नहीं है, मेरा प्यार पवित्र है और सच्चा है। पिता कहते हैं प्यार चोरों की तरह नहीं होता। मोहन कहता है मैं दुनिया के सामने छाती ठोक कर कह सकता हूँ कि मीना से प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। मैं तो खुद ही आपसे बताने आ रहा था। मीना माँ की तस्वीर के आगे रोती है, लेकिन पिताजी बेटी के रोने पर मान जाते हैं, यानी उनके प्यार को स्वीकार कर लेते हैं। फिर दृश्य बदलता है। तभी दरवाजे पर पुलिस डिपार्टमेंट से 2-3 पुलिस वाले आए हैं और वो कह रहे हैं कि हम पुलिस के बूढ़े सिपाहियों के लिए एक फंड जमा कर रहे हैं, उसमें मोहन बाबू को एक नाटक में लेना चाहते हैं। कप्तान दयाराम खुश हो जाते हैं और उस नाटक में मोहन यानी अनोखे के लिए काम करने की हामी भर देते हैं और वो मोहन को आवाज लगाते हैं, लेकिन वो वहां से भागकर कहीं बस्ती में चला जाता है। भाग दौड़कर थक कर उसकी आंख लग जाती है और सड़क पर एक साइड पर सो जाता है। तभी एक रिक्शा चलाता हुआ व्यक्ति वहीं अपना रिक्शा गाड़ी रोककर अपने घर में एंटर करते हुए पत्नी को आज की कमाई दे रहा है। दोनों पति पत्नी घर के खर्चों को लेकर थोड़ा नोकझोंक कर रहे हैं। फिर वो रिक्शा वाला बाहर निकल जाता है, ये कहते हुए मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, मैं मर गया फिर पता चलेगा। आपको बता दूं कि इस रिक्शे वाले की शक्ल भी अनोखे से मिलती है। अब दृश्य बदलता है। दयाराम के घर में उनका नौकर उनसे कह रहा है कि मोहन बाबू का सुबह से कोई पता नहीं है। जेलर साहब ने हुक्म दिया है कि शहर का कोना कोना देख के आओ, सभी को बोलता है वो, लेकिन पुलिस में खबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मोहन के माता पिता को पता चल गया तो जेलर साहब क्या मुंह दिखाएंगे। दृश्य फिर से बदलता है। इधर
अनोखे के पास कोई लड़की आती है, वो उसे रिक्शा वाला समझ रही है, वो उसके नजदीक आती है तो अनोखे कहता है, बहन क्या कर रही हो, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। वो लड़की कहती है, अच्छा यहाँ किसे नहीं मालूम तुम्हारे और मेरे बारे में, तुम्हारी पत्नी को भी पता है। यहाँ अनोखे हैरान है, और आखिर माजरा क्या है, मैं तो कवा रहा हूँ। तभी वो रिक्शा वाले की पत्नी भी बाहर निकल आती है और कहती है, क्या बात है। अब अनोखे उससे पूछता है, आप कौन। वो भी हैरान होती है कि मेरा पति मुझे नहीं पहचान रहा। दोनों तरफ एक रिक्शा वाले की पत्नी, एक लड़की जो पीछे पड़ी है, दोनों झगड़ा करती है। और फिर अनोखे फिर से कहता है, भाई मेरी तो शादी नहीं हुई। अब मोहर ये सारे घर के लोग और मोहल्ले वाले थे ना, अनोखे को पीटने लगते हैं और उसे पेड़ पर उल्टा भी टंगवा देते हैं। उनको लगता है शायद इसको कोई भूत लग गया है, और बहुत से सवाल करते हैं। जैसे तैसे उन लोगों से जान बचाकर भाग जाता है। तभी हम देखते हैं असली मोहन और मीना गीत में नजर आते हैं। नजर बचा कर चले गए वो, वरना घायल कर देता। दिल से दिल टकरा जाता तो दिल में अग्नि भर। दोस्तों आपको बता दूं, उसके बाद ये गीत बजता है। मासूम चेहरा ये कातिल अदाएं के बेमौत मारे गए हम बेचारे। सागर से गहरी तुम्हारी निगाहें, डुबो देना हमको ये लाकर किनारे। सागर से गहरी हुआ सामना क्या के 100 तीर खाए, अजब तीर थे वो नजर भी न आए। हुआ सामना क्या के 100 तीर खाए, अजब तीर थे वो नजर भी न आए। क्या हम पे गुजरी तुम्हें क्या बताए, कि बेमौत मारे गए हम बेचारे। सागर से गहरी तुम्हारी निगाहें। दोस्तों ये गीत जैसे ही चल रहा है तो मैं आपको साथ साथ स्टोरी भी बता रही हूँ। और रिक्शे वाला जो होता है ना, उसका नाम सोहन था। वो आकर एक जगह रुकता है, तभी पुलिस की गाड़ी में ढूंढते हुए पुलिस कर्मचारी सोहन समझकर उसे पकड़ लेते हैं। पुलिस वाले उसे घर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन सोहन रिक्शे वाला कह रहा है कि वो बिल्कुल घर नहीं जाएगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन घर नहीं जाऊंगा। पुलिस वाले उसे पकड़कर दयाराम के घर ले आते हैं। दयाराम कहते हैं, अरे नकली मूछें लगाकर बड़े अच्छे लग रहे हो, तुम लगता है पागल हो गए हो, पहचान ही नहीं रहे हो। सोहन भी कहता है, तुम सब पागल हो गए हो, मुझे ये सब कह रहे हो, ऑटो रिक्शा दिलाएंगे। दयाराम समझाते हैं कि पता नहीं क्यों नहीं मान रहा। फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है, इसको हो क्या गया है। सोहन डॉक्टर को बता रहा है कि ये मुझे मिल के सब भूखा मार देंगे, कुछ खाने को नहीं दे रहे। और जब खाना खाने को दिया जाता है तो वो ऐसे खाता है जैसे कोई जंगली खाता है। मालती उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत रोने लगती है। दयाराम उसे सोहन से कहते हैं, ठीक है बेटा, तुम्हें मैं ऑटो रिक्शा दिला दूंगा, मैं लेकर दूंगा। फिर एक जगह टैक्सी में मोहन को अनोखे मिलता है, दोनों एक दूसरे को गले मिलते हैं और ये सारी बातें एक ढाबे पर बैठकर करते हैं। मोहन अपने दिल की बात कहता है कि अनोखे से कहता है कि चुपचाप
आप जेलर साहब के घर वापस चले जाओ। अनोखे कहता है नहीं, मैं बंबई जा रहा हूँ, वहां तुम्हारे पिताजी बद्री प्रसाद को बताऊंगा कि आपका बेटा वहां नाटक कर रहा है और टैक्सी चला रहा है। ये सारी बातें वहीं बैठा गणपत सुन लेता है और चला जाता है कोई चाल खेलने के लिए, यानी बाबा की टैक्सी को वो ठोकर मार देता है। और फिर ये देखता है बाबा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, जिसे मीना दिलो जान से चाहते हैं, बाबा दिलो जान से चाहते हैं। राजा कहता है क्या बाबा को बता दें कि गाड़ी का क्या हाल हुआ। मोहन मना कर देता है क्योंकि बाबा को गाड़ी बहुत प्यारी है। फिर बाबा जब अपनी गाड़ी को छूकर देखते हैं कि ये क्या हालत हो गई है तो वो पूछते हैं मोहन कहाँ था उस वक्त। तभी गणपत आकर थोड़ी और आग में घी लगाने का काम करता है और वो ड्राइवर बनने का नाटक कर रहा था। वो कहता है छोकरी के चक्कर में नौकरी ढूंढने का, उसके दरवाजे पर 10-10 गाड़ियां खड़ी हैं। और बाबा गुस्से में गणपत को जाने के लिए कहते हैं। मीना के बापू बहुत परेशान है। थोड़ी देर बाद मीना के पास मोहन पैसे लेकर आता है और देते हुए कहता है गाड़ी ठीक कराएंगे। मीना गुस्से में वो कहती है पहले घाव देते हो फिर नमक छिड़कते हो। मीना उससे पूछती है तुमने फ्रेब क्यों किया, गरीब कहा था और मेरे माँ बाप नहीं है, क्यों कहा था ऐसे। मोहन कहता है मेरा प्यार झूठा नहीं है और फिर उसे गाड़ी में जबरदस्ती बिठा कर ले जाता है। तभी गणपत अपने ट्रक को लिए पीछा करता है और फिर उसको किसी तरीके से छिपाकर किडनैप कर लेता है जैसे ही मोहन की गाड़ी रुकती है। और फिर गणपत जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा देता है कि मोहन मीना को भगाकर ले गया, जबकि उसको पता होता है। बात पुलिस तक पहुंचती है, फिर मोहन के पिता तक, लेकिन उन्हें तो विश्वास नहीं क्योंकि वो तो समझ रहे थे कि उनके दोस्त दयाराम के घर पर है। पुलिस दयाराम के घर पर जाकर यही कहती है कि मोहन लड़की को लेकर भाग गया है, लेकिन दयाराम की नॉलेज में तो मोहन घर पर ही है, कमरे में बंद है और चाबी उनके पास है। वो कमरे में देखते हैं मोहन नहीं था। अचानक पुलिस डिपार्टमेंट से फोन आता है कि मोहन पकड़ा गया, आप आ जाए। कप्तान दयाराम पुलिस स्टेशन जाते हैं जहां असली मोहन है, फिर दूसरा भी मोहन यानी अनोखे और फिर सोहन रिक्शे वाला, यानी तीनों एक साथ खड़े होकर हवालात में बंद कर दिए गए हैं। तभी पिताजी दयाराम के घर आते हैं, पूछते हैं कहाँ है। वो कहते हैं मैंने पुलिस में फोटो भेज दिया, वो ढूंढ लेंगे। फिर पुलिस स्टेशन जाकर फोन आता है कि 3 मोहन पकड़े गए। तभी सभी पुलिस स्टेशन जाते हैं। मोहन के पिता कहते हैं कि इन दोनों में से मेरा कोई बेटा नहीं, तो अनोखे और सोहन को देखा है उन्होंने। तो तभी दयाराम कहते हैं कि तुम झूठी इज्जत बचाने के चक्कर में अपनी औलाद को पहचानने से भी मना कर रहे हो। तभी मोहन आवाज लगाता है माँ। फिर मोहन की सारी असलियत बता देता है अपनी कि मैं दयाराम के घर गया ही नहीं था, वहां तो अनोखे गया था। तभी गणपत भी वहां आकर मोहन को कसूरवार ठहराता है। तभी पुलिस कहती है कि लड़की अगर बता देगी तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको तो किडनैप कर रखा है गणपत ने। इधर पुलिस स्टेशन में कोई एक हवालदार बताता है कि कैदी हवालात से भाग गया है और राजा गणपत की गाड़ी में चुपचाप पीछे बैठकर पता लगाने की कोशिश करता है कि माजरा क्या है। तभी दृश्य परिवर्तित होता है। राजा आवाज लगाकर मीना को बताता है कि मोहन आएगा, चिंता मत करो। और फिर गणपत से मुकाबला करने मोहन भी आ जाता है जहां मीना को छिपाया गया है। खूब हाथापाई होती है, झगड़ा होता है और फिर बिना ड्राइवर के गाड़ी चल रही है और वो मारपीट कर रहे हैं। अंत में जैसा कि आपको सब पता ही है कि जीत होती है हीरो की और मोहन गणपत को घायल करके हवालात तक ले आया। माता पिता और दयाराम वहीं आ जाते हैं और फिर तीनों बाहर सब इकट्ठे हो जाते हैं। इसी के साथ ही दिल तेरा दीवाना मूवी का एंड हो जाता है।